आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी M16 5G हमारे स्टूडियो में और आज इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना है। वैसे इसके साथ सैमसंग गैलेक्सी M06 5G भी लॉन्च हुआ है। इसके सारे फीचर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। वो आपको अराउंड अंडर 10,000 मिलेगा, ये आएगा अराउंड अंडर 12,000 समथिंग। वैसे मुझे एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का एज ऑलवेज आपको छोटा सा बॉक्स मिलता है। बॉक्स में आपको फ़ोन मिलेगा, आपको कोई चार्जर नहीं है और साथ में जो केबल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली टाइप C टू टाइप C है या टाइप A टू टाइप C है, लेट्स सी। तो हाँ, आपको टाइप C टू टाइप C केबल मिलता है। आते हैं सीधा फोन की तरफ। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो आपको बैक पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट है, ग्लॉसी है, स्मजेस आ जाते हैं और साथ में आपको मिंट ग्रीन जो हमारे पास ये कलर है विच इज कूल। उसके अलावा आपको ब्लश पिंक है और एक थंडर ब्लैक है। पिंक वाला दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, क्या बोलते हैं। बाय द वे उसके अलावा आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है जो कि अच्छा है, काम करता है। 7.9 mm की थिकनेस, 192 ग्राम्स इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। इनफैक्ट काफ़ी स्लिम ये फ़ोन आपको मिलता है। डुअल माइक्स आपको मिलते हैं, हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है और स्पीकर भी आपको सिंगल मिलते हैं। उसके अलावा जो इसके जो डिज़ाइन है एस्पेक्ट, अगर मैं उस पर एक फाइनल कंक्लूजन दे दूँ तो मिनिमलिस्टिक है, ज़्यादा ओवर नहीं किया गया है। हाथ में यूज़ करने पर, देखने पर थोड़ा बढ़िया लगता है। डिस्प्ले की बात करेंगे 6.7 इंच की आपको फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी है, काफ़ी ब्राइट है पैनल, कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस, कलर्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है। चीन यहाँ पर मुझे डिसेंट लगी है, एवरेज साइज़ की मैं बोल सकता हूँ। लेफ्ट और राइट से भी दिखाई देता है, नीचे भी आप देखेंगे ठीक है और यू शेप आपको नॉच मिलता है। आई विश यहाँ पर अगर पंचल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आपको आई केयर शील्ड भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। ओवरऑल ह्यूज साइज़ है तो आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस सही होना चाहिए। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5G चिपसेट यहाँ पर लगी हुई है जो कि 6 nm पर बेस्ड है। जो M06 है ना, उसमें भी आपको यही सेम चिपसेट मिलती है। इसके एंड्रॉइड स्कोर्स अराउंड 4 लाख या कभी 4 लाख और 4,30,000 के बीच में आता है और ये इसके थर्मल्स बहुत अच्छे, ये ज़्यादा गर्म नहीं होती है चिपसेट। ट्राइड एंड टेस्टेड मैं ऐसे ही कहूँगा। CPU थ्रॉटल अराउंड 83% के आसपास है जो कि अच्छा है, थ्रॉटलिंग के इश्यूज नहीं है। और साथ ही साथ LPDDR4X UFS 2.2। ये फ़ोन जनरली यूज़ करो, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग, डे टू डे लाइफ के टास्क में ये स्मूथ चलता है। हैवी टास्क के लिए ये फोन नहीं है, आपको तो पता ही होगा कि डायमेंसिटी 6300 में अगर आप सोच रहे हैं बहुत सारे हैवी काम करूंगा तो वैसे नहीं। और हाँ, उसमें अगर आपको गेम्स खेलने तो वो कर सकते हैं, मीडियम टू हाइपर डिपेंड करता है आप कौन सा गेम खेलते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, One UI 6.1 एंड्रॉइड 14 पर ये बेस्ड है। 6 साल की अपडेट्स, जी हाँ 6 साल की अपडेट्स ऑन अंडर 12,000 रुपीज़ स्मार्टफोन ये सैमसंग ही कर सकता है और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको मिलते हैं। बाकी कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पर है, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, स्नैपचैट है, आप उनको निकाल सकते हैं। हमने ग्लांस भी देखा था लॉक स्क्रीन पर, ये भी डिसेबल हो जाता है। स्टॉक डायलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करने की कोई इश्यूज़ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपको कॉलिंग के वक्त वॉइस फोकस मिलता है, इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में सैमसंग का वॉलेट है, उसके सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। नॉक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अच्छी होगी। टैप एंड पे भी है क्योंकि आपको इसमें NFC मिलता है विच इज़ वेरी इंप्रेसिव और ये फीचर आप अपने एक बजट फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और क्विक शेयर भी आपको मिलता है जो कि ऑब्वियसली आपको फाइल ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए भी एक बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस यहाँ पर होने वाला है। ओवरऑल डेफिनेटली One UI एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर का जो है वो आपका सही होगा। कैमरे के लिए 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, साथ में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दे दिया है। जनरली ब्रांड्स अल्ट्रा वाइड मिस कर देती है बजट में, बट यहाँ पर दिया गया है। फिर आपको एक अलग से मैक्रो सेंसर भी है और फुल HD वीडियो 30 FPS पे मैक्स रियर में शूट कर सकते हैं। और साथ में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी और यहाँ पर भी फुल HD 30 FPS पे आप शूट कर सकते हैं। और आपको पोर्ट्रेट वगैरह मिलता है, रियर सेल्फी दोनों में काम करता है। फोटो क्वालिटी देखेंगे तो अच्छी है। सैमसंग के फ़ोन में जनरली मैं देखता हूँ कि ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं होते अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं। और खासकर डे की अगर बात करें तो फोटोज़ अच्छे आते हैं, डायनामिक रेंज अच्छा है और वीडियो क्वालिटी भी देखते तो अच्छी है। रियर सेल्फी आपको मैं दोनों दिखा रहा हूँ। बाकी गूगल ड्राइव पर मैंने लिंक डाला हूँ, आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है और 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। ऑलरेडी बताया मैंने, बॉक्स में चार्जर नहीं है। लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे के बीच में इसको टाइम लग जाएगा फुल चार्ज होने के लिए, लेकिन बैटरी बैकअप इसका अच्छा है, आपको पूरा दिन आराम से चलेगा। डिपेंड करता है आप कैसे टास्क यहाँ पर करते हैं, बट ओवरऑल यहाँ पर उस मामले में बैटरी को लेकर कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो मल्टीपल 5G बैंड्स है, यानी कि 11 5G बैंड्स दिए गए। अक्सर इस प्राइस रेंज पर ज़्यादा 5G बैंड्स नहीं होते, बट यहाँ पर सैमसंग ने उसका ख्याल किया है और ये ट्रू 5G फोन है। बेसिकली इसमें आप जियो एयरटेल के सिम कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। हमने टेस्ट किया है, स्पीड टेस्ट वगैरह देखा, सब कुछ बढ़िया चलता है। वाइड बैंड 11 है, ब्लूटूथ 5.3 है, कैमरा टू API, वाईफाई 5, 4 डिफरेंट एंटेनास आपको मिलते हैं कनेक्शन के लिए। इसका रिसेप्शन बहुत अच्छा है, नेटवर्क काफ़ी अच्छा रहता है। इंडोर में भी इसके अंदर
अंदर देखेंगे फुल नेटवर्क आ रहा है। मुझे पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा, बट लुक एट दिस, बराबर से यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया NFC भी है और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिल जाता है। अब जाते रहते बात करते हैं प्राइस की, अपने ओपिनियन की। तो एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता है, जैसे मैंने वीडियो के पहले बता दिया था। मेरे हिसाब से ये अंडर 12,000 की रेंज का होने वाला है, विच इज बेटर। उसमें कुछ ऑफर्स भी आई थिंक रहेंगे, बैंक ऑफर्स रहेगा 1000 रुपए, तो आप उसकी इफेक्टिव प्राइस और भी नीचे आ जाएगी। अलग अलग वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस फोन के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे जो था इस फोन के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया। एज ऑलवेज जैसे कि मैं कहता हूँ, लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। हमारा काम है जो भी प्रोडक्ट आता है उसके बारे में आपको क्लियरली बता देना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।